बादामी गुफा की अगर बात करते हैं तो पूछा जाता है कहाँ स्थित है। तो बादामी गुफा दक्षिण भारत वाला बेल्ट होता है, कर्नाटका राज्य होता है, वहीं पे स्थित होती है। बादामी गुफा का प्राचीनतम नाम क्या रहा है? तो वात्यातपुरम इसका पुराना नाम होता है। बादामी गुफा का पुराना नाम क्या है? वात्यातपुरम होता है। आगे अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट कहता है कि वात्यातपुरम का आधुनिक नाम क्या है? तो वात्यातपुरम का अगर आधुनिक नाम देखा जाए तो वो बादामी हो जाता है। बादामी गुफा में ब्राह्मण धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं हैं? तो बादामी गुफा जो कर्नाटका में पाई जाती है उसमें ब्राह्मण धर्म से संबंधित 3 गुफा है, जबकि जैन धर्म से संबंधित 1 गुफा है। याद रखना, डाटा पूछा जाता है। अगला पॉइंट ही वही कह दिया गया कि बादामी गुफा में जैन धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं हैं? तो जैन धर्म से संबंधित यहाँ पे 1 गुफा पाई जाती है। चालुक्य राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्य राजा अपनी राजधानी भी बादामी यानी कर्नाटका में ही बनाते हैं। याद रखना है, डाटा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगला पॉइंट कहता है बादामी गुफा का निर्माण कौन शासक करवाता था? तो मंगलेश के द्वारा बादामी गुफा का निर्माण करवाया गया है। तो शासक कौन रहा है? मंगलेश रहे हैं। याद रखना, मंगलेश। चालुक्य राजाओं की राजधानी भी बादामी रही है। ये भी डाटा कई बार पूछा जा चुका है। बादामी गुफा का खोज बहुत बार पूछा जाता है कि कर्नाटक में पाई तो गई, वात्यातपुरम पुराना नाम है, लेकिन किसने खोजा है? तो खोजने का काम स्टेला कैम्ब्रिज कर रहा है। स्टेला कैम्ब्रिज आप याद रखना, नाम इंपॉर्टेंट है बादामी गुफा के लिए। आगे अगर बात करते हैं तो कहा जाता है बादामी का चित्र स्टेला कैम्ब्रिज ने किससे संबंधित बताया है? तो स्टेला कैम्ब्रिज ने खोजा है तो इसका जो चित्रण का कार्य बताया कि वो शिव विवाह से संबंधित डाटा मिलता है। यहाँ पे शिव विवाह से संबंधित डाटा यहाँ पे दिखाई देता है, ऐसा कहना है स्टेला कैम्ब्रिज का। याद रखना है। अगला पॉइंट कहता है बादामी की किन किन गुफाओं में चित्र मिलते हैं? तो गुफा संख्या 1 और 2 में मूल रूप से चित्रण का कार्य होता है, चित्र पाए जाते हैं। बादामी की गुफा संख्या 1 किस धर्म से संबंध रखती है? तो बादामी की गुफा संख्या 1 जो है वो शैव धर्म से संबंध रखती है। शैव धर्म का डाटा यहाँ पे मिलता है। जबकि कहा जाता है 18 हाथ बना नटराज की प्रतिमा किस गुफा में है? तो 18 हाथ बना नटराज की जो प्रतिमा है ये भी बादामी गुफा में पाई जाती है। वही बादामी गुफा जो कर्नाटका राज्य में स्थित है, वात्यातपुरम पुराना नाम होता है। अगला पॉइंट कह रहा है बादामी गुफा में नटराज की कितनी मुद्राओं का प्रदर्शन किया गया है? तो भगवान नटराज की 16 मुद्राओं का प्रदर्शन मूल रूप से बादामी गुफा में किया गया है। बादामी गुफा में किया गया है। अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि बादामी की गुफा 2, 3 किस धर्म से संबंधित रही है? तो बादामी की गुफा संख्या 2 और 3 मूल रूप से वैष्णव धर्म से संबंधित है। अगला पॉइंट पृथ्वी का उद्धार करते बराह की प्रतिमा, पृथ्वी का उद्धार करते बराह भगवान की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो भी बादामी से ही प्राप्त हुई है। ये भी आपको याद रखना होगा। बादामी डाटा इतना इंपॉर्टेंट बनता है। बादामी की चौथी गुफा को किस नाम से जाना जाता है? जैन धर्म की गुफा कहा जाता है। तो आप जानते हैं 4 गुफाएं हैं, 3 जो है वैष्णव धर्म से संबंधित है, 1 जो है जैन धर्म से संबंधित है। तो चौथी गुफा जैन धर्म से संबंध रखती है। बादामी की किन किन जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा बनाई गई है? तो महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ का डाटा यहाँ पे मिलता है अच्छे से। तो याद रखना बादामी में जैन तीर्थंकरों के महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ के डाटा यहाँ पे दिखाई देते हैं। ऐसी प्रतिमा यहाँ से मिल रही है। अगला पॉइंट कहा जा रहा है भूतनाथ मंदिर, जाम्बुलिंगेश्वर मंदिर, गणपति मंदिर, वैष्णव मंदिर किस गुफा में है? तो भूतनाथ मंदिर हो, जाम्बुलेश्वर मंदिर हो, गणपति मंदिर हो, वैष्णव मंदिर हो, ये सब के सब कहाँ पे हैं? बादामी गुफा में पाए जाते हैं। बादामी गुफा में ऐसा डाटा मिल जाता है। अगला पॉइंट बात करते हैं काल खांडलावाला की। तो काल खांडलावाला अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में बादामी की एक रंगीन चित्र किस सन में प्रकाशित करवाते हैं? तो इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग जो पुस्तक है ये काल खांडलावाला की है। 1938 ईस्वी में इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में एक डाटा बादामी गुफा में भी छपता है। याद रखना है, बादामी का एक रंगीन चित्र भी इसमें छप जाता है। आगे बादामी गुफा की प्रतिलिपियाँ यानी प्रतिकृतियाँ कौन कलाकार बनाता है? तो बादामी गुफा की जो प्रतिलिपियाँ हैं आप जानते हैं खोज तो स्टेला कैम्ब्रिज ने की थी, लेकिन प्रतिकृति कौन बनाता है? जे.एम. अहिवासी के द्वारा बनाया जाता है। तो जे.एम. अहिवासी इंपॉर्टेंट नाम हो जाते हैं। अगला भारतनाट्यम मुद्रा में शिव का चित्रण किस गुफा में हुआ है? तो भारतनाट्यम मुद्रा में शिव की जो चित्रण है मूल रूप से बादामी गुफा में ही हुआ है। बादामी गुफा याद रखना होगा, डाटा इंपॉर्टेंट होता है। अगला पॉइंट इंद्र सभा का चित्र, राज दंपत्ति का चित्र किस गुफा में है? तो इंद्र सभा या फिर राज दंपत्ति मूल रूप से बादामी गुफा में ही चित्रित है। याद रखना, डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है कि किस गुफा का प्रथम चित्र शिव पार्वती के विवाह का चित्र होता है? तो मूल रूप से वह गुफा होती है बादामी गुफा, जिसमें पहला चित्र मूल रूप से शिव पार्वती के विवाह से संबंधित चित्र होता है।
अगला पॉइंट कह रहा है कि आकाशधारी विद्याधर का चित्र किस गुफा में हुआ है, तो आकाशधारी विद्याधर का जो चित्र है मूल रूप से ये भी बादामी गुफा में ही चित्रित हुआ है। बादामी गुफा इसके लिए इम्पोर्टेंट नाम होता है। अगला, बादामी गुफा के मुख्य मंडप में किसकी प्रतिमा स्थापित है, तो मुख्य मंडप में मूल रूप से बादामी गुफा में विष्णु भगवान की प्रतिमा पाई जाती है, भगवान विष्णु की प्रतिमा मिलती है। आगे अगर हम लोग बात करें तो बादामी के बाद नंबर आता है सित्तनवासल गुफा का। आइए सित्तनवासल भी देख लेते हैं। ये भी दक्षिण भारत का बेल्ट होता है। सित्तनवासल गुफा वही जहाँ तमिलनाडु में स्थित है। सित्तनवासल ये कई बार पूछा गया है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये कृष्णा नदी गलत होता है बेटा, ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि तमिलनाडु में कृष्णा नदी बहती ही नहीं है, तो कैसे वहाँ पर गुफा पा जाएगी। तो मूल रूप से जो सित्तनवासल की गुफा है वो कावेरी नदी के किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना होगा, डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सित्तनवासल का मतलब क्या होता है, तो सिद्ध पुरुषों का निवास स्थान, जैन संतों के सिद्धों का निवास स्थान मूल रूप से कहलाता है सित्तनवासल, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ाया जा रहा है। कावेरी नदी बहुत बार पूछा गया है, सित्तनवासल ये भी कई बार पूछा गया है कहाँ पे स्थित है, तो मूल रूप से कहाँ पे पाया जाता है, ये मूल रूप से पाया जाता है तमिलनाडु में। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है सित्तनवासल की गुफा की खोज किसने की थी, तो सित्तनवासल की गुफाओं को खोजने का काम दूरबील साहब का रहा है, तो दूरबील ने खोजा है, याद रखना, नाम इंपॉर्टेंट होता है। सित्तनवासल गुफा को सर्वप्रथम किसने देखा था, टी.एस. गोपीनाथ सबसे पहले सित्तनवासल की गुफा को देख लेते हैं, नंगी आंखों से देख लेते हैं। आगे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, वन लाइनर बेस पूछ लिए जाते हैं। पल्लव काल में महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन किस गुफा का निर्माण करवाया था, तो कौन सी गुफा का निर्माण मूल रूप से इनके द्वारा कराया जाता है, तो सित्तनवासल गुफा का निर्माण करवाया जाता है। सित्तनवासल गुफा इसके लिए जिम्मेदार होती है और सित्तनवासल गुफा का निर्माण भी इनके द्वारा करवाया जाता है। आगे बात करते हैं सित्तनवासल गुफा की चित्रकारी महेंद्र वर्मन कब करवाते हैं, तो सित्तनवासल गुफा की जो चित्रकारी है मूल रूप से 600 से 625 ईस्वी के आसपास महेंद्र वर्मन के द्वारा करवाया जाता है। अगला पॉइंट आता है कि सित्तनवासल गुफा किस चित्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध रही है, तो सित्तनवासल की गुफा मूल रूप से कौन से चित्रण के लिए, अर्धनारीश्वर के चित्र के लिए सबसे ज़्यादा फेमस रही है, अर्धनारीश्वर चित्र के लिए बहुत ज़्यादा फेमस रही है। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, जैसे कि सर्वप्रथम किस गुफा में 2.25 चश्म चेहरे का चित्रण हुआ है, तो सबसे पहले 2.25 चश्म चेहरे का जो चित्रण दिखाई देता है वो भी सित्तनवासल गुफा में दिखाई देता है। वही सित्तनवासल गुफा जो कावेरी नदी किनारे स्थित है, तमिलनाडु में पाई जाती है। अगला पॉइंट बनता है कि सित्तनवासल गुफा को पांड्य चित्रकला का प्रियतम केंद्र किसने माना, तो सित्तनवासल गुफा को पांड्य चित्रकला का प्रियतम केंद्र जो माना गया वो शिवराम मूर्ति के द्वारा माना गया है। शिवराम मूर्ति नाम याद रखना होगा, वही सित्तनवासल गुफा जो मूल रूप से तमिलनाडु में पाई जाती है। आगे कहा जाता है 2-4 पॉइंट और देख लेते हैं सित्तनवासल के बारे में, फिर पढ़ेंगे बाघ गुफा के बारे में। जैसे किस गुफा के छत और स्तंभों पर मूल रूप से चित्र बनाया गया, तो छतों पर भी है और स्तंभों पर भी है। ऐसा चित्रण कहाँ पे हुआ है, सित्तनवासल में ही दिखाई देता है। तो छत और स्तंभों पे चित्रण का कार्य कहाँ पे हुआ है, सित्तनवासल गुफा में हुआ है। सित्तनवासल गुफा के छत में किसका आलेख मिलता है, तो सित्तनवासल की छतों पर मूल रूप से कमल वन का, ये कमल वन बहुत बार पूछा गया डाटा है, कमल वन का खेत मूल रूप से कहाँ दर्शाया गया है, तो कमल वन का जो डाटा मिलता है, कमल वन का जो चित्र मिलता है सित्तनवासल के छतों पर दर्शाया गया है। एक पॉइंट आपको और याद रखना होगा, किस गुफा में राज दंपत्ति का चित्र बनाया गया है, तो राज दंपत्ति मूल रूप से सित्तनवासल गुफा में थोड़ा अच्छे से दर्शाया गया है, अच्छे से बनाया गया है। 3 दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ते हुए आकृति किस गुफा में दर्शाई गई है, तो 3 दिव्य पुरुष हैं, फूल तोड़ रहे हैं, ऐसा दृश्य कहाँ दर्शाया गया है, सित्तनवासल में ही दर्शाया गया है। ये भी आपको मान करके चलना है कि सित्तनवासल से अगर एक क्वेश्चन पूछता है तो हो सकता है अर्धनारीश्वर पूछ ले, या हो सकता है कि सित्तनवासल गुफा को सबसे पहले किसने देखा पूछ ले, या तो हो सकता है किस नदी के किनारे स्थित है या राज्य पूछ ले, बस इतना पर्याप्त है। इससे डीप हमें नहीं लगता कि जाएगा सित्तनवासल गुफा में। सित्तनवासल तो आप समझ में आ गया होगा। सित्तनवासल के बाद आता है बाघ गुफा की बारी। बाघ गुफा मध्य प्रदेश में पाई जाती है, धार जनपद में होती है, तो इसे भी आइए देख लेते हैं। बाघ गुफा की अगर बात करते हैं तो समय क्या रहा है, बाघ गुफा का समय मूल रूप से 416 से 466 ईस्वी रहा है, 5वीं शताब्दी के आसपास का ये डाटा मिलता है। बाघ गुफा कहाँ स्थित है, तो बाघ गुफा मूल रूप से ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखना होगा। कई जगह ग्वालियर मध्य प्रदेश मिलता है, कई जो है बाघ बाघोरी नदी के किनारे पाया जाता है, ऐसा भी दृश्य देखने को मिलता है। आगे अगर बात करें तो कहा जाता है बाघ गुफा किस नदी के किनारे स्थित है, तो बाघनी नदी के किनारे स्थित है। बाघ गुफा के समीप किस देवी का मंदिर स्थित है, तो बागेश्वरी देवी का मंदिर बताया जाता है कि पाया जा रहा है। बाघ गुफा में गुफाओं की संख्या कितनी है, तो बाघ जो मध्य प्रदेश में स्थित है इसमें टोटल 9 गुफाएं पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना होगा।
अगला पॉइंट आता है कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित कौन सी गुफा है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित जो गुफा है ये बाघ गुफा होती है। बाघ गुफा बहुत इंपॉर्टेंट नाम होता है आपको याद रखने के लिए। बाघ गुफा किस धर्म से संबंधित है, तो मूल रूप से कौन से धर्म के लिए बाघ गुफा जानी जाती है, तो बाघ गुफा का संबंध बौद्ध धर्म से होता है। बौद्ध धर्म याद रखना है, बाघ गुफा का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से रहा है। अगला पॉइंट आता है कि बाघ की 9 गुफाएं कैसी गुफाएं हैं, तो आप जानते हैं बाघ में 9 गुफाएं पाई जाती हैं, सभी की सभी चैत्य हैं या फिर बिहार, तो बिहार होते हैं बेटा। चैत्य क्या होता है, पूजा स्थल या फिर प्रार्थना स्थल। बिहार क्या होता है, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे उसे बिहार कहा जाता था। तो याद रखना दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, आपको याद रखना होगा। अगला नाम आता है बौद्ध गुफा का प्राचीनतम नाम क्या रहा है, तो बौद्ध गुफा का पुराना नाम या फिर बाघ गुफा का पुराना नाम मूल से कलयन रहा है। कलयन के नाम से बाघ गुफा को पुकारा जाता रहा है। बाघ गुफा को कलयन के नाम से पुकारा जाता रहा है। जबकि वात्यातपुरम किसका या फिर वादामी किसका नाम था, वादामी गुफा का नाम था जो कर्नाटक में पाई जाती थी। और कलयन किसका नाम है, बाघ गुफा का नाम है। बाघ गुफा कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आगे एक नाम इसका और चलता है, पंच पांडु गुफा के नाम से कौन सी गुफा जानी जाती है, तो पंच पांडु गुफा भी बाघ गुफा को ही कहा जाता है। बाघ गुफा को ही पंच पांडु गुफा भी कह दिया जाता है, कई जगह ऐसा देखने को मिलता है। लेफ्टिनेंट जनरल ने 1818 ईस्वी में किस गुफा को प्रकाशित किया था मूल रूप से, तो बाघ गुफा को खोजने का काम डेजरफील्ड का रहा है। 1888 ईस्वी में मूल रूप से इसे खोलते हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल ने मूल रूप से 1818 ईस्वी में कौन सी गुफा खोजी, तो वही बाघ गुफा खोजी जो मूल रूप से मध्य प्रदेश में पाई जाती है, बाघनी नदी के किनारे स्थित है। अगला पॉइंट आता है कि साहित्यिक विनिमय संघ की पत्रिका में किस गुफा का चित्र छपे थे। मूल रूप से साहित्यिक विनिमय संघ की पत्रिका में बाघ गुफा के चित्र छपे हैं, तो ये भी आपको डाटा याद रखना होगा, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बाघ गुफा के संदर्भ में किसने लेखों के आधार पर समीक्षा की है, तो लेखों के आधार पर समीक्षा एरिक्सन के द्वारा की जाती है। एरिक्सन नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट बनता है। डॉक्टर एम्पे ने किस गुफा का विस्तृत परिचय दिया था। डॉक्टर एम्पे के अटान मूल रूप से डॉक्टर एम्पे ने कहा है कि बाघ गुफा ही सबसे बढ़िया गुफा मानी जाती है। 5वीं 6वीं शताब्दी की बहुत बढ़िया गुफा है, जहाँ पे 9 गुफाएं पाई जाती हैं। बाघेश्वरी देवी का मंदिर स्थित है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। टोटल 9 गुफाएं। अगला पॉइंट आता है कि बाघ गुफा के चित्रों की खोज किसने की थी, तो ई.सी. ल्यूवार्ड ने मूल रूप से इसके चित्रों को खोजा है। कब खोजा है, 1907 ईस्वी के आसपास ई.सी. ल्यूवार्ड के द्वारा चित्रों को भी खोज लिया जाता है। कहाँ के चित्रों को, बाघ गुफा के चित्रों को, याद रखना नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे मुंबई की रॉयल एसेंटिक सोसाइटी की पत्रिका में बाघ गुफा का निबंध कब प्रकाशित किया गया था, तो बाघ गुफा का निबंध जो है मूल रूप से 1909 ईस्वी में प्रकाशित किया जाता है। 1909 ईस्वी आसपास राइट आंसर बनेगा। अगला नाम आता है मुकुल चंद डे ने बाघ गुफा के संदर्भ में विस्तृत लेख कब जारी किया, तो मुकुल चंद डे के द्वारा 1925 ईस्वी में बाघ गुफा पे अच्छा सा लेख लिखा जाता है। 1925 में, याद रखना नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है असित कुमार हल्दर ने बाघ गुफा के संदर्भ में विस्तृत लेख कब जारी किया, तो विस्तृत लेख की अगर बात करते हैं तो असित कुमार हल्दर ने मूल रूप से 1910 ईस्वी में, वही असित कुमार हल्दर जो लखनऊ आर्ट कॉलेज के पहले प्रिंसिपल भी बनते हैं। कब बनते हैं, 1925 में बन जाते हैं, 1925 में, याद रखना। वो भी अपना विस्तृत लेख देते हैं 1910 ईस्वी में बाघ गुफा के लिए। अगला नाम आता है चित्रकार मुकुल चंद डे ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कब तैयार की, तो मुकुल चंद डे के द्वारा 1920 ईस्वी में इसकी प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं। अगला महत्वपूर्ण नाम आता है चित्रकार असित कुमार हल्दर। नंदलाल बसु ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कब बनाई, तो नंदलाल बसु और असित कुमार हल्दर आते हैं 1921 ईस्वी में, ऐसा कारनामा करके जाते हैं। जबकि अगला पॉइंट आता है कि बाघ गुफा 4 रंग महल की विवेचना असित कुमार हल्दर ने किस पुस्तक में की है, तो रंग महल जो चौथे क्रम की गुफा होती है उसकी विवेचना असित कुमार हल्दर करते हैं ललित कला की धारा में। ललित कला की धारा पुस्तक होती है, उसमें मूल रूप से असित कुमार हल्दर इसके बारे में लिखते हैं। अगला पॉइंट आता है कि बाघ की कुछ गुफा में सर्वाधिक चित्र मिलते हैं, तो बाघ की गुफा संख्या 4-5 में सबसे ज़्यादा चित्र मिल जाते हैं। बाघ गुफा में आप जानते हैं टोटल 9 गुफाएं पाई जाती हैं। अगला पॉइंट कि बाघ गुफा में चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित रहे, तो बाघ गुफा के चित्र मूल रूप से महायान संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं। महायान संप्रदाय के डाटा यहाँ पे मिलते हैं। अगला पॉइंट बनता है कि बाघ गुफा में पहली गुफा का नाम क्या रहा है, तो बेटा पहली गुफा का नाम ग्रह गुफा रहा है मित्रों। पहली गुफा का नाम ग्रह गुफा रहा है। आगे बाघ गुफा के दूसरी गुफा का क्या नाम रहा है, तो गुसाई गुफा कहा जाता है। बाघ गुफा की तीसरी गुफा क्या कहलाती है, हाथी खुहानो गुफा कहलाती है। चौथी गुफा क्या कहलाती है, रंग महल कहलाती है। और 5वीं गुफा क्या कहलाती है, पाठशाला के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 गुफाएं मूल रूप से इनका नामकरण है। 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। आप जानते हैं बाघ में टोटल 9 गुफाएं स्थित हैं।
आगे बात करते हैं, कहा जाता है सुरेंद्र नाथ, ए.बी. भोसले, बी.एन. आप्टे किस गुफा की अनुकृतियां बनाते हैं। तो चाहे सुरेंद्र नाथ हों, ए.बी. भोसले हों, बी.एन. आप्टे हों, ये लोग अनुकृतियां बनाने के लिए बाघ गुफा में आते हैं, बाघ गुफा का डाटा तैयार भी करते हैं। आगे कहा जाता है एम.एस. भांडे, एस.बी. जगपत, रस्किन कचडोरियल किस गुफा की अनुकृतियां बनाए हैं। तो बाघ गुफा की अनुकृतियां एम.एस. भांडे भी बनाए हैं, एस.बी. जगपत या फिर बी.एस. जगपत भी बनाते हैं, रस्किस कचडोरियल भी बनाते हैं। तो किसकी गुफाएं बनाते हैं लोग, बाघ गुफा की अनुकृतियां तैयार करते हैं, ऐसा भी डाटा देखने को मिल जाता है। आगे अगर हम लोग बात करें तो कहा जाता है कि बाघ गुफा की प्रतिलिपियां किस संग्रहालय में रखी गई हैं। तो बाघ गुफा की जो प्रतिलिपियां तैयार होती हैं उसे गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में रख दिया जाता है। ग्वालियर वही मध्य प्रदेश वाला होता है। गुजरी महल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। याद रखना, डाटा यहाँ से घुमा के पूछता है, इसलिए घुमा के आंसर्स भी आपको देना होता है, याद भी रखना होता है। आगे कहा जाता है कि केले के वृक्ष का अंकन बाघ गुफा में हुआ है। तो बेटा केले के वृक्षों का अंकन मूल रूप से बाघ गुफा की गुफा संख्या 4 में हुआ है। गुफा संख्या 4 में हुआ है। गुफा संख्या 4 को क्या कहा जाता है, रंग महल गुफा कहा जाता है, रंग महल गुफा कहा जाता है। तो वहीं पे मूल रूप से केले के वृक्ष का अंकन भी दिखाई देता है। अगला पॉइंट आता है, उपनिषद बुद्ध का चित्र बाघ के किस गुफा में बनाया गया है। तो उपनिषद बुद्ध का चित्र मूल रूप से गुफा संख्या 6 में ही बनाया गया है। गुफा संख्या 6 इसके लिए जिम्मेदार होती है। मुर्गी तथा उसके चूजों का चित्र किस गुफा में बनाया गया। मुर्गी और उसके चूजों का जो चित्र है मूल रूप से बाघ गुफा में बनाया जाता है। तो ये भी नाम आपको याद रखना होगा। अगले कहा जाता है कि बाघ गुफा के चित्र किस विधि में बनाया जाता है। तो टेम्परा माध्यम में बाघ गुफा के चित्रों को बनाया जाता है। टेम्परा माध्यम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। बाघ गुफा को राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित किया जाता है। तो बाघ गुफा को मित्रों राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का काम 1951 ईस्वी का रहा है। 1951 में मूल रूप से बाघ गुफा को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा भी मिल जाता है। अगला पॉइंट क्या आता है, तो बाघ गुफा में रंग महल के चित्रों को कितने भागों में बांटा गया। आप जानते हैं रंग महल किसको कहा जाता है, चौथी गुफा को कहा जाता है। इसके चित्रों को 8 भागों में बांटा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए याद रखना होगा कि 8 भागों में रंग महल गुफा के चित्रों को बांटा गया है। अगला पॉइंट बनता है कि वियोग और मंत्रणा के चित्र किस गुफा में बनाए गए हैं। तो वियोग और मंत्रणा के जो चित्र होते हैं बाघ गुफा में ही बनाए जाते हैं। बाघ गुफा में ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। तो वियोग और मंत्रणा के चित्र कहाँ मिलते हैं, बाघ गुफा में देखने को मिलते हैं। आगे अगला पॉइंट आता है कि देव पुरुषों का आकाश में विचरण नामक चित्र किस गुफा में है। तो देव पुरुषों का आकाश में विचरण नामक जो चित्र दिखाई देता है ये बाघ गुफा में ही है। बाघ गुफा इसके लिए जिम्मेदार नाम आता है। अगला पॉइंट आता है कि पंच गायिकाओं का चित्रण किस गुफा में हुआ है। तो पंच गोयिकाएं या फिर पंच गायिकाएं मूल रूप से बाघ गुफा में ही चित्रित हैं। वही बाघ गुफा जिसका संबंध मध्य प्रदेश से है, आप जानते हैं। अगला पॉइंट आता है शोभा यात्रा और हाथनियों का जुलूस नामक चित्र किस गुफा में है। तो शोभा यात्रा और हाथनियों का जुलूस मूल रूप से बाघ गुफा में ही चित्रित होता है, बाघ गुफा में ही बनाया जाता है। याद रखना है। 17 घुड़सवार का चित्र किस गुफा में पाया जाता है। तो 17 घुड़सवारों का चित्र भी मूल रूप से बाघ गुफा में ही पाया जाता है। 17 घुड़सवार कहाँ पे चित्रित हैं, बाघ गुफा में ही चित्रित होते हैं। अगला पॉइंट आता है कि नृत्यांगना और वादिकाओं का चित्र किस गुफा में बनाया गया है। नृत्यांगना और वादिकाओं का जो चित्र है मूल रूप से किस गुफा में बनाया गया। तो नृत्यांगना और वादिकाओं का जो चित्रण है मूल रूप से बाघ गुफा में ही बनाया जाता है, बाघ गुफा में ही बनाया जाता है। डाटा इंपॉर्टेंट है बाघ गुफा भी, और बाघ गुफा से क्वेश्चंस पूछा जाता है। राष्ट्रीय स्मारक कब घोषित होता है, 1951 ईस्वी में। खोज कब होती है, आप जानते हैं बाघ गुफा ग्वालियर मध्य प्रदेश में होती है, 5वीं 6वीं शताब्दी में बनती है। और मूल रूप से 9 गुफाएं पाई जाती हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित डाटा होता है। खोज इसीलिए हार्ड खोजते हैं, 1907 ईस्वी के आसपास खोजा जाता है। तो ये सब नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा, तभी जा करके काम बन पाएगा। 5 गुफाओं के नाम अलग अलग याद रखना। अब बढ़ते हैं हम लोग सिगिरिया गुफा के लिए। सिगिरिया गुफा अपना पड़ोसी देश होता है श्रीलंका, वहाँ पे स्थित है। उससे क्या क्या डाटा पूछा जा सकता है उसे भी देख लेते हैं। सिगिरिया गुफा कहाँ स्थित है। तो श्रीलंका मटाला जिला में मूल रूप से सिगिरिया गुफा पाई जाती है। सिगिरिया की खोज कब होती है। तो मेजर फॉर्मस साहब 1830 ईस्वी के आसपास जाते हैं, तो वही खोज करके चले आते हैं। सिगिरिया गुफा का चित्र किस राजा के समय बनाया जाता है। तो कश्यप 5 के समय में, यानी कश्यप 5वीं के समय में मूल रूप से सिगिरिया गुफा के चित्र बन जाते हैं। सिगिरिया गुफा के चित्र बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट आता है कि सिगिरिया के बारे में और क्या कहा जाए। तो कहा जाता है श्रीवेल के अनुसार सिगिरिया में कौन कौन से वर्णों का प्रयोग हुआ है। तो श्रीवेल के अकॉर्डिंग लाल, पीला, काला और सफ़ेद के साथ साथ हरा वर्णों का प्रयोग खूब अच्छे से हुआ है।
अगला पॉइंट आता है कि डॉक्टर गिरजा किशोर अग्रवाल की पुस्तक का नाम बताइए। तो कला और कलम। कला और कलम किसकी पुस्तक है? डॉक्टर गिरजा किशोर अग्रवाल की पुस्तक होती है। सिगरिया गुफा जो है मूल रूप से सिगरिया गुफा के बीच डाटा देखा जाता है, श्रीलंका में पाई जाती है, मटाला जिला में स्थित है। आगे अगर बात करते हैं तो जीके अग्रवाल सिगरिया के चित्र किस धरातल पर बनाते हैं? तो जीके अग्रवाल कहते हैं कि मूल रूप से गीली दीवारों पे सिगरिया का डाटा बना हुआ है। जबकि सिगरिया गुफा की प्रतिलिपियां कब और किसके द्वारा बनाई जाती हैं? तो सिगरिया गुफा की जो प्रतिलिपियां हैं 1889 ईस्वी में मुरे जाते हैं और वही बना करके लाते हैं। सिगरिया गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां मूल रूप से किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो एक मुरे द्वारा जो बनाया गया प्रतिलिपि है उसे कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में ही सुरक्षित रखा गया है। कोलंबो संग्रहालय श्रीलंका में ही सुरक्षित है। अगला पॉइंट आएगा कि ईवी हैवले ने सिगरिया के कलाकारों की तुलना किस विदेशी कलाकार से की? तो ईवी हैवले ने मूल रूप से सिगरिया के कलाकारों की तुलना बेच्चिचेली के द्वारा की गई है। बेच्चिचेली के द्वारा इसकी तुलना की गई है। किसके द्वारा? ईवी हैवले ने किया है यहाँ के कलाकारों की तुलना। सिगरिया के 13 प्रतिलिपियों को किस वर्ण से बनाया गया? तो 13 चित्रण मूल रूप से पेस्टल रंग में बनाए गए हैं, सिगरिया में स्थित हैं। सिगरिया वही श्रीलंका वाला बेल्ट होता है। आगे कहा जाता है सिगरिया गुफा में नीला रंग का प्रयोग हुआ है या नहीं? तो बेटा नीला रंग का प्रयोग सिगरिया गुफा में नहीं हुआ है। वही सिगरिया गुफा जो श्रीलंका में मटाला जिला में पाई जाती है। अगला पॉइंट आता है कि सिगरिया गुफा की कितनी संख्याएं होती हैं? तो सिगरिया गुफा में टोटल गुफाओं की संख्या 6 होती है। याद रखना है सिगरिया में टोटल गुफाओं की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। सिगरिया में कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं? तो मूल रूप से 2 गुफाओं में चित्रण का काम भी होता है। 2 गुफाओं में चित्र मिलते हैं। 21 रूपायन स्त्रियों का चित्र किस गुफा में हुआ है? तो 21 रूपायन स्त्रियों का चित्रण मूल रूप से सिगरिया गुफा में हुआ है। वही जो है 21 रूपायन स्त्रियों में चित्रण का काम जो है ए में मूल रूप से 17 चित्र मिलते हैं, जबकि बी में मूल रूप से 4 चित्र मिलते हैं। तो 21 4 17 4 21 हो जाता है। आप देख सकते हैं 4 चित्र कहाँ मिले हैं? गुफा संख्या बी में मिले। सिगरिया की महिला आकृतियों को किस वेशभूषा से बनाया गया है? मूल रूप से सिगरिया में जो महिलाएं बनाई गई हैं उनकी आकृतियां किस वेशभूषा में हैं? अर्धनग्न अवस्था में महिलाओं को भी दर्शाया गया है। अर्धनग्न अवस्था में महिलाओं को भी बनाया गया है। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है मेघ कन्या और अप्सराओं का चित्र किस गुफा में हुआ है? मेघ कन्या और अप्सरा कहाँ पे चित्रित हुई हैं? तो मेघ कन्या और अप्सरा मूल रूप से सिगरिया गुफा में ही चित्रित हैं। सिगरिया गुफा याद रखना, सिगरिया गुफा वही श्रीलंका वाला बेल्ट होता है। डाटा इंपॉर्टेंट होता है। आगे डाटा आता है कि कुलीन स्त्रियां अपने हाथ में पुष्प लेकर के बौद्ध मठ की ओर जाती हुई ऐसा दृश्य कहाँ दर्शाया गया है? बौद्ध मठ जाती हुई सिगरिया गुफा में ही चित्रित हैं कुलीन महिलाएं। तो ये भी डाटा पूछा जाता है, आपको याद रखना होगा, तभी जाकर के काम बन पाएगा। तो ये था सुपर फास्ट रिवीजन। आपने सभी गुफाओं को एक साथ देखा है। फिलहाल थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी, आप जानते हैं अस्वस्थता के चलते जो है क्लास टाइम से नहीं हो पाई थी। अब क्लासेस टाइम से होंगी, उसमें कोई डाउट्स नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।